हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ और यह लेक्चर बेसिकली कार्डियक साइकिल्स पे होगी। और ये जो टॉपिक्स है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में दे रखी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक्स है उसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके टेस्ट में, आपके पीवाईक्यूज़ में, आपके नीट में, वो सारे आपसे बन जाए। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग्स है कार्डियक साइकिल्स। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में होती है। कितने सेकेंड में होती है? 8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में। तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा। ये नोट्स है, ये ध्यान में आपको रखना है कि जो डीपोलराइजेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस एंड सिस्टॉल होती है ना, वो एक होती है, एंड रिपोलराइजेशंस, रिलैक्सेशंस एंड डायस्टोल्स एक होती है। इसमें बेसिकली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जो आपके एग्जामिनर होते हैं ना, वो पूछ देंगे कि एंड्रिया का डिपोलराइजेशंस हो रहा है, तो वहाँ पे बताओ वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा या नहीं होगा? तो ऑफकोर्स होगा। तो मतलब कि ये जो टर्म्स है ना, वर्ड्स की टर्म्स, इसमें आपके साथ खेला जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं तो रट गया हूँ, आप भी रट लो, आपके लिए फ़ायदे होंगे। तो फर्स्ट इसमें आपके ना 3 स्टेज होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, फर्स्ट है आपके जॉइंट डायस्टोल्स, सेकेंड है आपके एंट्रियल का सिस्टोल्स एंड थर्ड है आपके वेंट्रिकल का सिस्टोल्स। तो ये क्या है, कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हम लोग बता देते हैं। जॉइंट डायस्टोल्स होती है जो कि 0.4 सेकेंड में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो जॉइंट डायस्टोल्स होती है ना, उसमें क्या क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ और आपके टेस्ट में तो पक्का दिखेंगे। जो नीट के टेस्ट होंगे ना, जितने भी आपके कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट में, उसमें तो पक्का दिख जाएंगे आपके। इसमें क्या होते हैं कि जो आपके जितने भी 4 चैम्बर्स होती है ना, वो रिलैक्स स्टेट में होती है। क्या होती है? रिलैक्स स्टेट में होती है। चलिए, इतना तो हो गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब रिलैक्स स्टेट रहेगा तो जो आपकी कास्पिड वाल्व होती है वो ओपन रहेगी। ठीक है, अब ओपन रहेगी तो क्या होता है, जब ओपन हो जाती है तो वहाँ पे आपका जो ब्लड होती है ना, ब्लड की फ्लो होती है। क्या होती है? ब्लड की फ्लो। कहाँ से कहाँ तक होती है? तो देखिए, आपके एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली वेना कैवा से लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी वेन से राइट वेंट्रिकल लिख रखा है, बट ऐसा होता नहीं है। अब उसका जो एक्चुअली प्रॉपर पाथ होता है वो आपको ध्यान में रखना है ना, क्योंकि अगर आपके डीप क्वेश्चंस आ गए तो वो बन जाएंगे, नहीं आएंगे तो अच्छी बात है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वेना कैवा से ब्लड फ्लो करके कहाँ जाती है आपके? तो लेफ्ट एट्रियम में जाती है, एंड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाती है? तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है, एंड फिर यहाँ से आपके पल्मोनरी आर्टरी में चली जाती है। तो वो आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रखा है, तो मैंने भी आपको अभी बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन से क्या होती है? आपके राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम से आपके क्या आती है? राइट वेंट्रिकल में आती है। ठीक है, तो इस तरह से चलती है, एंड राइट वेंट्रिकल से क्या होती है? तो एओर्टा में चली जाती है आपकी ब्लड। यहाँ पे आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है एंड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है कि जैसे ये प्रोसेस होती है ना, तो इस प्रोसेस में क्या होती है, आपकी जो वेन्स वगैरह पे जो सेमील्यूनर वाल्व होती है ना, वो क्लोज हो रखी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे पूछ देगा सिंपली कि ब्लड फ्लो जब हो रहा होता है वेना कैवा से लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन से राइट वेंट्रिकल, तो क्या आपके सेमील्यूनर वाल्व ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं? तो आप, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप क्लोज मार दोगे, नहीं रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। हाँ, एसएन नोड क्या होता है? एसएन कहते हैं, एसएन को साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एसएन नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना, तो वहाँ पे एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, और एंट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो कितने देर के लिए होती है? 0.1 सेकेंड के लिए होती है, 0.1 सेकेंड के लिए होती है। और इसमें क्या होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, जो फ्लो ऑफ ब्लड होती है ना, वेंट्रिकल्स में 30% फिल हो जाती है। जो मतलब कि ऐसे इसको अगर सिंपली समझा जाए कि मतलब आपके जो 30% वेंट्रिकल है ना, वो ब्लड से फिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एटीपी लग रहा है, तो एटीपी लग रहा है तो ये क्या हो गया? आपके एक्टिव प्रोसेस हो गया। तो ये आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में या फिर आप अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके ना टेस्ट वगैरह में पूछे जाएंगे, हमको तो पता है कि पूछे जाते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो जो टेस्ट आ रहे हैं ना, वो आप देख के देखना, उसमें देखिएगा क्वेश्चंस आ रखा होगा इससे।
कम से कम तो 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा होगा, ठीक है। चलिए, अब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाता है, तो एवीएन में या फिर एवी बंडल्स में जाता है, ठीक है। एवी बंडल्स पहले तो एवीएन में जाता है, फिर उसके बाद फिर एवी बंडल्स में जाता है, फिर एवी बंडल्स से जाके आपके बीओएच में जाता है। अब एवीएन क्या है, बीओएच क्या है, तो एवीएन को कहते हैं एंट्रियल वेंट्रिकल नोड, एंड बीओएच को कहते हैं बंडल ऑफ हिश, ऐसे करके इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जब बीओएच से आपके जो कॉन्टैक्ट्स, जो आपके जो एक्शन पोटेंशियल हैं वो वेंट्रिकुलर मसल्स के पास जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शंस को हमने आपको बता ही रखा है, कॉन्ट्रैक्शंस को ऊपर में मैंने बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्शंस को क्या कहते हैं, सिस्टोल्स या फिर डिपोलराइजेशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं ना कि जब यहाँ पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट्रिया का डायस्टोल हो जाएगा, मतलब कि रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एवियन बंडल से जब आपके एक्शन पोटेंशियल चलते हैं तो क्या एट्रिया का डायस्टोल होता है, तो ऑफकोर्स होता है। तो आप इसको यहाँ पे टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब जैसे ही वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होती है ना, तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर जो प्रेशर होती है ना वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके कस्पिड बल्ब्स होती है ना वो बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपने देख रखा था जॉइंट डायस्टोल के पास क्या थी, ओपन्स थी, यहाँ पे क्या हो जा रही है, बंद हो जा रही है। बंद कैसे हो जा रही है, तो वेंट्रिकल प्रेशर्स के बढ़ने से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये पूछा जाता है ना कि जो कस्पिड बल्ब्स होती है वो बंद हो जाती है, तो क्यों, क्या होती है कि मतलब कि जो एट्रिया होती है, जो वेंट्रिकल्स होती है ना, वो वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में ना जा सके, दैट्स वाई आपकी कस्पिड बल्ब्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या होती है, ऐसे होती है, उसके बाद फिर मतलब कि एट्रिया में ना जाए आपके ब्लड, फिर क्या होती है, आपकी जो वेंट्रिकल प्रेशर्स होती है वो बढ़ जाती है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी बढ़ रखी थी, फिर बढ़ जाती है। अब जैसे ही बढ़ती है ना, तो क्या होते हैं, आपके जो सेमील्यूनर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा की वाल्व होती है वो खुल जाती है, वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको देख सकते होंगे, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्या हो जा रही है, ओपन हो जा रही है, ठीक है। चलिए, अब ओपन होती है तो क्या होता है, ओपन हो गई तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वेंट्रिकल से लेकर के, मतलब कि वेंट्रिकल से जो ब्लड होती है वहाँ से फ्लो करके आपके जितने भी सर्कुलेटरी पाथवे हैं उसमें चली जाती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो हो गया, और वहाँ पे क्या हो जाता है ना, ओपन होने के बाद वहाँ पे वेंट्रिकल का डायस्टोल हो जाता है। क्या हो जाता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा कैमरा पे वो पानी चली गई थी, ओके। हाँ, तो वेंट्रिकल का क्या हो जाता है, डायस्टोल हो जाता है। वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है तो वहाँ पे हाँ वेंट्रिकल प्रेशर्स यहाँ पे कम हो जाती है, और जैसे वेंट्रिकल प्रेशर्स कम होती है तो आपके जो सेमील्यूनर वाल्व होती है वो क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। पहले ओपन थी, वहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी मतलब वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ा हुआ था, फिर डायस्टोल हुआ तो बीपी कम गया तो क्लोज हो गया। अब बीपी क्लोज क्यों हो जाता है, ये भी बात है भाई, जो आपके ब्लड्स एट्रिया में है ना वो वेंट्रिकल्स में ना जा सके। अब जैसे वेंट्रिकल से नहीं जाएगी तो धीरे धीरे जो भी वेपर प्रेशर्स होती है, जो कि वेंट्रिकल प्रेशर्स होती है वो कम जाती है, जिसकी वजह से जो फिर कास्पिड वाल्व्स होती है एज यूजुअल फिर से ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है, फिर से ओपन हो जाती है। और ये ओपन कैसे होती है, तो जो आपके एट्रिया की प्रेशर्स है ना इसको ओपन कर देती है। वेंट्रिकुलर प्रेशर्स डिक्रीज हो जाती है एंड एट्रिकुलर प्रेशर्स इंक्रीज हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे हो रहा होता है। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो ओपन हो रही है ना वही यहाँ पे भी ओपन हो रही है, तो सेम फिर से वही प्रोसेस होगी, फिर से ब्लड आएगा, फिर से एक्शन पोटेंशियल एसए नोड जनरेट करेगा, फिर एंट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस होगा, फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर एवीएन में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, फिर बीओएच के पास जाएगा, बीओएच के बाद फिर वेंट्रिकल मसल्स के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर्स फिर बढ़ जाएगी, फिर वहाँ पे आपके क्लोज
हो जाएगी आपके जितने भी कास्पिड वाल्व्स हैं। और कास्पिड वाल्व्स क्लोज क्यों हो जाएगी, ताकि आपके जो भी ब्लड्स हैं वो एट्रियम में ना जा सके। फिर आपके जो वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ रखे हैं फिर वो और बढ़ेंगे, फिर उसके बाद बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो आपकी सेमिल्यूनर वाल्व होती है वो ओपन हो जाएगी। फिर सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगी तो उस पर क्या होगा कि वेंट्रिकुलर से जितने भी ब्लड फ्लो होती है ना वो हो जाएगी आपकी। फिर वेंट्रिकल का फिर डायस्टोल आ जाएगा। डायस्टोल आने के बाद फिर क्या होता है कि जो वीपी होती है वो क्लोज हो जाती है। वीपी मतलब कि वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोज हो जाती है। और क्यों क्लोज होती है, ताकि जो ब्लड होती है ना वो वेंट्रिकल में ना जा सके। फिर वीपी क्या होती है, मतलब कि वेंट्रिकुलर प्रेशर्स क्या होती है वो फिर डिक्रीज हो जाती है। फिर डिक्रीज होकर क्या हो जाती है, फिर एज यूजुअल कास्पिड वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है। और कास्पिड वाल्व ओपन होने का 2 रीजंस होता है, एक वीपी डिक्रीज होने का, एक एपी इंक्रीज होने का। क्या होने का, एपी फॉर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होने का। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा है और ये मैंने आपको बताया। आई नो आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो बहुत आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा एंड आपको ये भी नहीं लगेगा कि यार मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्यों पढ़ रही हूँ, ऐसे करके समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो आप उसमें प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो वीडियो हम कैसा लगा हो ज़रूर हमें बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बोट का लिंक मिलेगा, आप बोट में जाइएगा। लेक्चर वाइज करके मैं PDF भी अपलोड करते जा रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ पे PDF एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।